आ जाइए वापस। हो गया ब्रेक कंप्लीट। 10 मिनट का ब्रेक मैंने दिया आपको और अपने आप को भी। ब्रेक कंप्लीट हो गया। XBRL इंडिया आपने पढ़ लिया क्या? XBRL इंटरनेशनल और XBRL इंडिया वाले टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको अगर लगता है कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नॉर्मल है, इंटरनेशनल बॉडी है और उसका इंडियन जुरिस्डिक्शन है जो XBRL को प्रमोट, सपोर्ट, मैनेज, एडमिनिस्टर करने का काम करती है। ठीक है, तो चलिए लास्ट टॉपिक। और ये लास्ट टॉपिक एग्जाम वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसका जो फर्स्ट पार्ट है एडॉप्शन ऑफ XBRL बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर कंपनीज एक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। पढ़ना शुरू करते हैं। पहले बेसिक ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं। इंडिया में XBRL का अडॉप्शन जो है, XBRL फ्रेमवर्क का अडॉप्शन MCA ने अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की फाइलिंग है, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट इंफॉर्मेशन की जो फाइलिंग है, उसके लिए XBRL फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस कर रखा है इंडिया में। इसके साथ साथ RBI ने बेसल नॉर्म्स के लिए, बेसल नॉर्म्स होते हैं जैसे RBI बैंकिंग कंपनीज पे कई सारे नॉर्म्स लगा रखी है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह, उसमें एक बेसल नॉर्म्स है। बेसल कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये नॉर्म्स लाए गए थे फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज। वो बेसल नॉर्म्स के कंप्लायंस के लिए RBI ने फ्रेमवर्क XBRL का यूज कर रखा है। सेबी ने भी अपनी रिपोर्टिंग के लिए, जो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होती है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज का रिपोर्टिंग होता है, उसके लिए XBRL फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर रखा है जो लिस्टेड कंपनीज को फॉलो करना है। और एक स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी XBRL फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर रखा है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। जो उसके कंपनीज वहां पर लिस्टेड है वो जब रिपोर्टिंग करेंगी तो वो XBRL फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करेंगी। तो हम लोगों को टोटल चार चीजों के अंडर पढ़ना है XBRL का अडॉप्शन इन इंडिया। अडॉप्शन ऑफ XBRL बाय MCA, adoption of XBRL by RBI, adoption of XBRL by Securities Exchange Board of India, adoption of XBRL by Bombay Stock Exchange। इन चारों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अडॉप्शन ऑफ XBRL बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनिशियली जब कंपनीज एक्ट 1956 था, आप जानते हो 2013 वाला एक्ट तो अभी आया है 7-8 साल पहले, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने XBRL का फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर दिया था। 2010-11 वाले साल से, 2010-11 फाइनेंशियल ईयर 2010-11 के साल से XBRL रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था और बोला गया था कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो XBRL फ्रेमवर्क में फाइल करने पड़ेंगे, XBRL फ्रेमवर्क में फाइल करने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइलिंग, एनुअल रिटर्न का फाइलिंग तो XBRL में हो ही रहा है, साथ साथ अब कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी XBRL में आपको फाइल करनी पड़ती है विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हम लोगों को ये याद रखना है कि किन किन क्लास ऑफ कंपनीज में XBRL का अडॉप्शन है और कौन कौन सी क्लास इससे एग्जेम्प्टेड है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा जहां पर आपको बताना पड़ेगा किस कंपनी पे XBRL लगेगा या नहीं लगेगा विद द इंफॉर्मेशन या विद द एक्सप्लेनेशन विच विल बी अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले अडॉप्शन ऑफ XBRL बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट in India, MCA for the first time made it mandatory for certain class of companies to file their balance sheet and PL for the year 2010-11 onwards by using XBRL taxonomy by issuing circular 16/2012 dated 1/6/2012। कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया XBRL फॉर्मेट में फाइलिंग करना। As per companies, filing of documents and forms in extensible business reporting language rules 2011, the following class of companies were required to file their financial statement in XBRL form only from the year 2010-11। इन कंपनीज को सिर्फ XBRL फॉर्मेट में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
All companies listed in India and their subsidiaries. All companies listed in India and their subsidiary. इंडिया में listed और उनका subsidiaries. All companies having paid up capital of 5 crore or above, 5 crore and above, 5 crore या उससे ज्यादा का capital. All companies having turnover of 100 crores or above, excluding power and banking companies, insurance companies, non-banking financial companies and overseas subsidiaries of this company. Overseas subsidiary of these companies. Power companies, banking companies, insurance companies, non-banking financial companies पर आपका XBRL नहीं लगता था. अभी भी ये सारी कंपनीज कुछ हद तक एग्जेम्प्टेड है बिकॉज इनके लिए वो टैक्सोनॉमी डेवलप अभी पूरा तरीके से नहीं हुआ है. तो अभी भी ये एग्जेम्प्ट आप पढ़ोगे, इन पे अभी भी नहीं लगता XBRL का फॉर्मेट का रिपोर्टिंग. तो 2010-11 से कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत एमसीए ने XBRL फॉर्मेट में फाइलिंग कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए मैंडेट किया था. लिस्टेड कंपनीज जिनका इंडिया में लिस्टेड है एंड देयर सब्सिडरीज, जिनका कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, कंपनीज जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, इनको XBRL फॉर्मेट में ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएल फाइल करना है. कुछ कंपनीज एग्जेम्प्ट थी, पावर कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड देयर ओवरसीज सब्सिडियरी. उनको यहां पर फाइल करने की XBRL फॉर्मेट में जरूरत नहीं थी. ये पुराने एक्ट का बात है. नए एक्ट में आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, the following class of companies shall file their financial statement and other documents under section 137 of Companies Act with registrar in form AOC for XBRL given in annexure 1 for the financial year commencing on or after 1st April 2014 using the XBRL taxonomy given in annexure 1, namely annexure 2, namely all companies listed with any stock exchange in India and their any Indian subsidiaries. Companies listed with any stock exchange in India and Indian subsidiaries. Companies having paid up capital of rupees 5 crore or above. Companies having turnover of rupees 100 crore or above. एकदम सेम टाइप का चल रहा है. और all companies which were hitherto, मतलब past में, covered under the companies filing of documents and forms in extensible business language rules 2011. पुराने रूल्स के हिसाब से जो कंपनीज को XBRL में फाइलिंग करना था, नए रूल्स में उनको तो फाइलिंग करना ही है. साथ साथ 3 जन का और लिस्ट दिया गया, वो तो एकदम सेम लिस्ट है. तो जिनको वहां पर फाइल करना है उनको भी यहां पर फाइल करना पड़ेगा. इररेस्पेक्टिव ये लिमिट कम हो गई हो उसके बाद उससे फर्क नहीं पड़ता. XBRL फॉर्मेट में आपको फाइलिंग करना पड़ेगा. As per the company's filing of documents and forms in extensible business recording language rules 2015, the following companies are exempt from XBRL filing: banking companies, insurance company, power sector companies, non-banking financial companies. इन लोगों को XBRL फॉर्मेट में फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है. ऐसे 5 मार्क का क्वेश्चन आपको अलग से नहीं देगा. बताओ कंपनीज एक्ट में कौन कौन सी कंपनी को XBRL में अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं. ये आपके लॉ के पेपर में पूछा जा सकता है, अकाउंट्स के पेपर में नहीं पूछेगा. हाउएवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज बताओ कौन सी कंपनीज में XBRL फाइलिंग लागू नहीं होती, तो वो आपको 4 देगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना है. बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर जो भी आपको देगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए. इन कंपनीज पर अभी भी XBRL का फाइलिंग लागू नहीं होता है. इनके लिए टैक्सोनॉमीज वगैरह डेवलप की जा रही है, पूरी तरीके से हुई नहीं है, इसीलिए इनको अभी XBRL फॉर्म में फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है. कौन कौन सी कंपनी बताओ? ऑल कंपनीज listed in any stock exchange in India and their subsidiaries, all companies having paid up share capital of 5 crore or above, all companies having turnover of 100 crore or above, and all companies who were covered under the XBRL rules 2011, उनको भी अभी फॉलो करना पड़ेगा. बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर और एनबीएफसी कंपनीज के लिए XBRL फाइलिंग इज नॉट मैंडेटरी. XBRL फाइलिंग इज नॉट मैंडेटरी, नहीं बनाया गया इनके लिए फॉर्म्स, इनको नॉर्मल फाइलिंग ही करनी है AOC 4 की. जिन कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको भी गवर्नमेंट के साथ अब जो इंफॉर्मेशन फाइल करनी है रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंट्स एंड कॉस्ट ऑडिट, वो भी अब XBRL फॉर्म में ही करनी पड़ेगी. फॉर्म आई वगैरह बोल के XBRL फॉर्म निकाले गए हैं जिनमें उनको अपना रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. ये कंपनीज एक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किस तरीके से XBRL को इंट्रोड्यूस किया. मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किन किन कंपनीज पर XBRL फाइलिंग लागू होती है, ये आपको पता होना चाहिए. इस पर बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं.
एक बार फटाफट फटाफट रीड कर लो, सिर्फ ये पोर्शन रीड कर लो फटाफट, यहां तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला पोर्शन रीड कर लो, आप रीड करो फटाफट। एनी डाउट्स ऑन दिस? कौन कौन सी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, एनी स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर सब्सिडरीज, उसके बाद कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एंड दोज कंपनीज विच वेर कवर्ड अंडर द रूल्स 2011, उनको अभी XBRL फॉर्मेट में फाइल करना पड़ेगा। AOC 4 XBRL एनुअल रिटर्न का फॉर्म है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करेगी कंपनीज विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के पास। डन है। अब और 2-3 रेगुलेटर्स है जो XBRL को अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस। नेक्स्ट इज अडॉप्शन ऑफ XBRL बाय RBI। RBI आप जानते हैं इंडिया का सेंट्रल बैंक, जो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को, बैंक्स को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है। RBI क्योंकि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो बैंकों की इंफॉर्मेशंस है, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस है, ये सारे का प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके, जिसके लिए वो XBRL के फॉर्मेट को यूज करना शुरू कर रही है। बैंकों के लिए जो बेसल 2 के नॉर्म्स वो फॉलो करते हैं, बेसल 2 के नॉर्म्स वो फॉलो करते हैं, उसके लिए XBRL फाइलिंग RBI ने इंट्रोड्यूस कर दी है। RBI का एक हाई लेवल स्टेयरिंग कमिटी है जो उस पूरे प्रोसेस को देखता है, और ये हाई लेवल स्टेयरिंग कमिटी कौन बनाता है? RBI गवर्नर वो बनाता है, वो मेंबर सेलेक्ट करता है, और ये हाई लेवल स्टेयरिंग कमिटी XBRL के इंप्लीमेंटेशन को चेक करती है, रेगुलेट करती है, देखती है सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इस चीज में काम करती है। तो RBI के केस में RBI, इंडिया सेंट्रल बैंक, oversees a host of critical activities including monetary policy, bank supervision, foreign exchange management.
RBI is internationally well regarded for its regulatory acumen that played a key role in the Indian financial sector remaining virtually unscathed during the Asian financial crisis and the ongoing international banking and credit crisis. RBI का गुणगान कर रहा है. Reserve Bank of India is responsible for implementing XBRL standard for banks reporting. RBI has opted for XBRL as the reporting technology for Basel II reporting norms so as to capture quality information that can be reused across the regulatory function. Within RBI, XBRL implementation is being regularly monitored by a high-level steering committee appointed by governor. अब आप सोचो ना, एग्जाम में ये ऐसा थोड़ी दे सकता है बताओ आरबीआई का एक्सबीआरएल एडॉप्शन कैसा है, क्या चल रहा है, वो नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये आंसर में आप लिखोगे भी क्या. पूछेगा तो सबके लिए पूछेगा, तो आपको 4-4 लाइन हर का लिखना है. नहीं पूछेगा तो ऐसा इंडिविजुअली उठा के पूछेगा नहीं. वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा. एग्जाम में ये सारी चीजें इतनी बढ़कर आपको नहीं दिखेगी एग्जाम में, बिकॉज ये सारी चीज में आपको फिर मन से बना के ही आंसर लिखना पड़ेगा. कुछ अच्छी चीजें जैसे एक्सबीआरएल का इंप्लीमेंटेशन वहां पे कौन देख रहा, हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी. एक्सबीआरएल अभी कहां अडॉप्ट किया गया, बेसल 2 नॉर्म्स का रिपोर्टिंग के लिए अडॉप्ट किया गया है. ये सारी चीजें आप बताओगे तो टू दी पॉइंट आंसर बनेगा. ठीक है, रीड कर लेना आप, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद. Adoption of XBRL by Securities Exchange Board of India. Securities Exchange Board of India, the securities market regulator. सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिस्टेड कंपनीज के लिए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए एक्सबीआरएल का फॉर्मेट्स, एक्सबीआरएल का फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कर रहा है. लिस्टेड कंपनीज को अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, शेयर होल्डर्स की रिपोर्ट, ये सारी चीजें एक्सबीआरएल फॉर्मेट में सेबी को सबमिट करनी पड़ती है, सेबी को सबमिट करनी पड़ती है. एक सेबी का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं. एक प्रोजेक्ट चल रहा है सुपर डी. सुपर डी नाम देखो, सुपर डी पहला लाइन में दिखेगा. सेबी यूनिफाइड प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग एंड डिसेमिनेशन. ये एक प्रोजेक्ट सेबी अभी इन प्रोसेस है जो चल रहा है, जिसमें एक्सबीआरएल फाइलिंग के लिए फॉर्मेट्स, टैक्सोनॉमीज वगैरह डेवलप की जा रही है. दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड जो अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह सेबी को रिपोर्ट करती है, उसमें एक्सबीआरएल फ्रेमवर्क का यूज किया जाने के लिए काम चल रहा है. और सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को रिक्वेस्ट भी किया है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को रिक्वेस्ट भी किया है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन इस पे फाइल करना शुरू करो, सो दैट वी कैन सी कि इससे जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है वो इंफॉर्मेशन सटीक है क्या रिपोर्टिंग के लिए, वो इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है क्या. ये पायलट प्रोजेक्ट सेबी ने शुरू किया है. 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, एक सुपर डी चल रहा है और दूसरा चल रहा है एक्सबीआरएल पायलट प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल फंड, पायलट प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स. बहुत सारे म्यूचुअल फंड, 8-10 करीब म्यूचुअल फंड इस पायलट प्रोजेक्ट में सेबी की मदद भी कर रहे हैं और अपनी इंफॉर्मेशन एक्सबीआरएल फॉर्मेट्स में फाइल कर रहे हैं, सो दैट इसको आगे इंप्लीमेंट किया जा सके. अभी एक्सबीआरएल और नॉर्मल रिपोर्टिंग दोनों साइड बाय साइड चल रहा है. धीरे धीरे पर जब एक्सबीआरएल प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा तो नॉर्मल रिपोर्टिंग कंप्लीट करके, खत्म करके एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग को ही अडॉप्ट कर लिया जाएगा. तो सेबी भी एक्सबीआरएल इंप्लीमेंटेशन के लिए 2 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चला रहा है, जो उसके अभी अंडर कंसीडरेशन है, ताकि लिस्टेड कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सबीआरएल फॉर्मेट में रिपोर्टिंग की जा सके. पढ़ो, सेबी इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, ये इंपॉर्टेंट है, सेबी यूनिफाइड platform for electronic reporting and dissemination, super D, which will be a XBRL technology based platform for reporting by listed company, mutual fund, other SEBI registered intermediaries. This platform will also be used to disseminate requisite information relating to listed company, mutual fund and other intermediaries to the public. ठीक है. SEBI has started a XBRL pilot project for filing and reporting by mutual funds with SEBI. Under this XBRL MF pilot project, SEBI invited all registered mutual fund and asset management companies to participate on voluntary basis. अभी voluntary है, as filers for doing XBRL filing of the specified reports to SEBI. कुछ reports के लिए इसको introduce किया गया है. These XBRL filings have to be done in addition to the filings under the current system. अभी क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें भी अभी प्रॉब्लम्स है, ग्लिच है, टैक्सोनॉमी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो अभी साइमल्टेनियसली वो वाला भी चल रहा है, वो वाला भी चल रहा है. जैसे जैसे ये डेवलप हो जाएगा यही चलेगा, वो वाला पुराना वाला बंद कर दिया जाएगा. तो सेबी का 2 पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है रिलेटेड टू एक्सबीआरएल. एक चल रहा है सुपर डी, सेबी यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग एंड डिसेमिनेशन. दूसरा चल रहा है एक्सबीआरएल
पायलट प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स, XBRL पायलट प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स। इस तरीके से सेबी लिस्टेड कंपनीज म्यूचुअल फंड्स की जो इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग है वो करवा रहा है थ्रू XBRL फ्रेमवर्क। तो आरबीआई भी धीरे धीरे बैंकों के लिए XBRL फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर रहा है, सेबी भी लिस्टेड कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स के लिए XBRL और दूसरी इंटरमीडियरीज, अंडरराइटर्स वगैरह जो इंटरमीडियरी सेबी के साथ रजिस्टर्ड रहती है उनके लिए XBRL रिपोर्टिंग को इंट्रोड्यूस करेगा। धीरे धीरे टाइम लगता है कोई भी चीज में। लास्ट, अडॉप्शन ऑफ XBRL बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये ऐसा इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इंटरनेशनली भी कुछ ही स्टॉक एक्सचेंज में ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है जो XBRL रिपोर्टिंग फॉर्मेट को या XBRL रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस कर चुका है अपने कामकाज में, अपनी रिपोर्टिंग में। As a part of regulatory compliance, BSE collects data disclosure in specified formats from its listed companies. Listed companies से data collect करता है क्योंकि इसको ये data सेबी को देना पड़ता है। With a view to make reporting more accurate and more efficient, BSE has moved towards XBRL based reporting. BSE अब XBRL based reporting में जा चुका है। BSE became the first stock exchange in India to introduce and implement XBRL based reporting in association with its partner in this endeavor, Microvista Technology, सॉफ्टवेयर कंपनी है, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। With implementation of XBRL, BSE is in the club of international stock exchanges that have implemented XBRL based reporting. Keeping in line with continuous improvement, BSE has now made it mandatory for filing of corporate governance report and shareholding pattern in XBRL mode. Moreover, the BSE is making its taxonomies available online to promote the development of software by private sector. Private sector software develop कर सके इसीलिए इन्होंने अपनी टैक्सोनॉमी को ऑनलाइन डाल रखा है। आप सेबी की वेबसाइट पे जाओ, आपको वो टैक्सोनॉमी, BSE की वेबसाइट पे जाओ, टैक्सोनॉमी मिल जाएगा ताकि जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो भी उस टैक्सोनॉमी को यूज करके छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके जिससे कंपनीज को ईजी हो जाए इस फाइलिंग वगैरह को करने के लिए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इंडिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो XBRL बेस्ड रिपोर्टिंग पे चला गया है। इंटरनेशनल जो स्टॉक एक्सचेंजेस XBRL रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनमें से अब ये एक स्टॉक एक्सचेंज है और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट हो गया, शेयर होल्डर्स का रिपोर्ट हो गया, लिस्टेड कंपनी से जब लेता है तो वो XBRL फॉर्मेट के अंदर लेता है। तो ये डिफरेंट जो हमारे रेगुलेटर्स है वो अलग अलग तरीके से XBRL फॉर्मेट को या XBRL के रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करना चालू कर रहे हैं। अब इन पर अगर शॉर्ट नोट्स आ भी गया तो आपको थोड़ा बहुत मन से बना के लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये स्पेसिफाई कर पाओगे कि किस जगह में XBRL चल रहा है काम, तो वो बोलेगा हाँ आपको इसकी नॉलेज है कि XBRL का काम कहाँ चल रहा है आरबीआई द्वारा या सेबी द्वारा। अगर आप लिखोगे हाँ ये करना चाहता है ताकि बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाए, एक्यूरेट हो जाए, तो वो तो जनरल आंसर है, फिर तो आपके हर पॉइंट में वही आंसर आएगा। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कहां कहां पर इसको इंट्रोड्यूस अभी किया गया है। 2 मिनट का टाइम देकर फटाफट इन तीनों पॉइंट्स को रीड कर लो। लर्न करने की जरूरत नहीं है, रीड कर लो। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं जहां जहां XBRL का यूज चालू हो चुका है। यहां पर सुपर डी और XBRL प्रोजेक्ट फॉर फाइलिंग एंड रिपोर्टिंग बाय म्यूचुअल फंड्स, यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका मैंडेटरी है XBRL फाइलिंग, मैंडेटरी है XBRL फाइलिंग। लिस्टेड कंपनीज को XBRL फॉर्मेट में वो फॉर्मेट दे दिया है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से फाइलिंग करना पड़ेगा। एक बार फटाफट इन तीनों को रीड कर लो, 2 मिनट का टाइम लो, रीड कर लो। एंड दिस कंप्लीट्स ऑल द डिस्कशंस रिलेटेड टू XBRL। रीड कर लो, फिर मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा। रीड करो।
कंप्लीट। मैंने जो ब्लू से हाईलाइट किया है वो पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। अगर XBRL का अडॉप्शन का क्वेश्चन पूछेगा भी तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर का बोलेगा 5 मार्क के लिए लिखो, उतना ज्ञान उन्होंने भी नहीं दिया है। तो हम लोग जब लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कौन कौन, पहले कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, RBI, सेबी, BSE, और हर में 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे। कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले में हम लोग ज्यादा जानते हैं, उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। एनी डाउट्स ऑन दिस? मैंने जैसे आपको बोला था कि पहले पार्ट में तो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हो सकते हैं, XBRL क्या है क्या नहीं, बट सेकेंड पार्ट जो है XBRL कौन यूज करेगा, XBRL इंटरनेशनल, XBRL इंडिया, XBRL का अडॉप्शन इन इंडिया, ये पार्ट में डाउट नहीं रहते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस चीज है, ये ऐसा है जो आपको समझना है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब चलो, मैं सोच रहा था वो नेमोनिक्स का डेवलपमेंट के लिए मैं आप सबको चैलेंज देता हूं, हम लोगों को नेमोनिक्स डेवलप करने हैं। जिनके नेमोनिक्स बेस्ट रहेंगे मैं उनको कैडबरीज दूंगा। वो सिल्क वाला जो बड़ा वाला कैडबरीज होता है, आपने अगर मेरे को निमोनिक भेजा और वो निमोनिक हमें अच्छा लगा, तो वो निमोनिक अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए आपको कंसीडरेशन पे करेंगे, विच इज अ बिग सिल्क, कैडबरी सिल्क। जो बच्चे पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में भी कर रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, जो बच्चे लाइव करते हैं उनको तो पार्टिसिपेट करना ही है। तो नॉर्मली इंसेंटिव के बिना बच्चा इसके बारे में सोचता नहीं है। आज जब आप पूरे चैप्टर को बैठकर रिवाइज करोगे, आज रिवाइज करके इसको कंप्लीट करना है, रिवाइज करोगे जब पूरे चैप्टर को बैठ के, ट्राई करना आप क्या निमोनिक्स इस पर डेवलप कर सकते हो, और वो आप मुझे जरूर भेजना, जिसके बेसिस पे मैं जिसका बेस्ट होगा उसको कैडबरी दूंगा। डन है बात? चलो अब फर्स्ट पेज में आ जाओ। फर्स्ट पेज में मैं आपको मार्क करा देता हूं कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ XBRL, कॉन्सेप्ट ऑफ XBRL 2 स्टार, 2 स्टार। मीनिंग ऑफ XBRL 3 स्टार, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। डेफिनेशन ऑफ XBRL सिंगल स्टार। टैक्सोनॉमी 3 स्टार, इसके ऊपर शॉर्ट नोट कभी भी पूछ सकता है, हर्ट है ये XBRL का। फीचर ऑफ XBRL 3 स्टार, 4 फीचर थे, क्लियर डेफिनेशन, टेस्टेबल बिजनेस रूल्स, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट। बेनिफिट्स ऑफ XBRL 7 पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स। अभी मेरे को पूछना मत 7 पॉइंट्स क्या थे, आपको याद है क्या? कुछ तो याद है, सातों के सातों याद हो जरूरी नहीं है। मिथ्स अबाउट XBRL 5 पॉइंट थे। पीजी का AC ठीक नहीं चल रहा है। XBRL इंटरनेशनल सिंगल स्टार, XBRL इंडिया सिंगल स्टार, XBRL इन इंडिया 2 स्टार। ये सिर्फ MCA वाले के कारण, MCA वाले के कारण। ये XML का टॉपिक यू कैन इग्नोर, दिस इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज जो XBRL को बनाने में यूज की जा रही है। मार्कअप और टैगिंग का फीचर के कारण XBRL में क्या होता है, डेटा का इंटरलिंकिंग हो सकता है, ये आप इग्नोर कर दो। ये सारे टॉपिक्स कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको मार्क कर दिया। आप भी जब पढ़ाई करो तो इसी इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप भी पढ़ सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि XBRL एकदम फर्स्ट पेज से या फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू करना है, पहले आप इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लो और उसके बाद आप लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले को रिवाइज कर लो। ये हम लोगों को हर चैप्टर में करना है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कौन सा थ्योरी चैप्टर से कौन से पार्ट पे हमको फोकस करना है। आप नीचे एग्जाम क्वेश्चन भी देखो, बेनिफिट्स, मिथ्स, फीचर्स, मीनिंग, ये सारे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं। XBRL का सर एप्लीकेशन क्या है सर, वो तो हम लोग नहीं पढ़े, बोला था ना, अकाउंटिंग, इंटरनल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, ये सब XBRL के एप्लीकेशंस है। तो मीनिंग एंड एप्लीकेशन पूछा, फीचर पूछा, बेनिफिट पूछा, मिथ पूछा, यही चीज देखो हमने 3 स्टार मार्क की है। दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ XBRL ऋषभ बताया था ना, नहीं सेपरेट टॉपिक नहीं है, ये देखो फर्स्ट टॉपिक में ही था। एप्लीकेशन कहां कहां यूज हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ XBRL। धन्यवाद। चलिए
ये फर्स्ट थ्योरी चैप्टर हमने कंप्लीट किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सिंस आई एम टीचिंग दीज कोर थ्योरीज फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या हमने जिस मेथड को अप्लाई किया इज इट हेल्पफुल फॉर यू? कि आप पहले, मैं आपको एक बेसिक बैकग्राउंड दे रहा हूं, फिर आप प्रॉपरली उसको रीड कर रहे हो, फिर मेरे साथ रीड कर रहे हो, घर जाके एक बार रीड कर रहे हो। अब इसके बाद आपको मैं समरी प्रोवाइड करूंगा। अभी जो मैं समरी दूंगा उसमें नेमोनिक्स हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर रखे हैं, नेमोनिक्स हम लोग टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे जैसे हम लोग नेमोनिक्स बनाएंगे आई विल इंट्रोड्यूस। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। नेमोनिक्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद आपको फिर समरी से रिवाइज करना है। और थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स में, जहां पे आपको इनका टाइपिंग प्रैक्टिस भी करना है। ऐसे भी जब एग्जाम टाइपिंग करोगे ना कंप्यूटर पे, आप ज्यादा ज्ञान लिख नहीं पाओगे। आप अच्छे से उसका नाम बोल्ड करके और बाद बाकी नॉर्मल ज्ञान आपको लिखना है, 2-3 लाइन का। टाइपिंग में ऐसे भी हम लोग 2-3 पेज के आंसर टाइप नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को टू दी पॉइंट रहना पड़ेगा। एक बात बता दो, जो हमने तरीका यूज किया, क्या इस तरीके से आपको टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग में फायदा हुआ? देखो, लर्न टाइम टू टाइम होगा। आप मेरे को अगर बोलोगे सर आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए कि हमको क्लास में ही लर्न हो जाए, भैया मेरे पास वो जादू की छड़ी नहीं है, बिल्कुल भी। मैं वो काम नहीं कर सकता कि एकदम बैठ के अभी के अभी आपको लर्न करा दिया। बट हाँ, मैंने जो प्रोसेस बोला अगर आप वो फॉलो करोगे तो जरूर आपको लर्न हो जाएगा। कैसे आंसर लिखना है, क्या लिखना है, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको बताई है। धीरे धीरे जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, आपका सारा चीज और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। बट आई नीड अ बेसिक व्यू। क्या ये तरीका आपके लिए सुटेबल है? आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बताओ, विल आई ट्राई टू डेवलप, मैं और डेवलप करूंगा। जो समराइज वाला पार्ट है, समरी आपको दी जाएगी, रिवीजन करने का काम आपका है, टाइपिंग प्रैक्टिस आपका काम है, बट करवाऊंगा मैं करवाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने जो आपको पहला दिन बोला, अगर आप सोचोगे सर 2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर दो, मैं कर सकता हूं फटाफट, ये देखो ये देखो ये देखो ये पॉइंट पढ़ लेना, कर लेना, हो गया। वो घाई पेची मैं भी कर सकता हूं, बट वो काम करना नहीं है। थोड़ा स्लो स्टडी पढ़िए, आपको चीजें हमेशा याद रहेगी। ओके, बैकग्राउंड देने से पहले आपको रीड करने दूं। ठीक है ऋषभ, ठीक है, एक्सेप्टेड। पहले आप एक बैकग्राउंड रीडिंग करोगे, देन मैं आपको समझाऊंगा क्या है क्या नहीं, फिर आप रीड करोगे, फिर हम लोग उसको मार्क करेंगे। ठीक है ऋषभ, एक्सेप्टेड, ये कर लेंगे। डन। तो नेक्स्ट क्लास से, आज XBRL चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्टिंग अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगेन। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे, फिर एक चैप्टर करेंगे, फिर एक थ्योरी करेंगे, फिर वापस जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। जो सिलसिला हमने अभी तक फॉलो किया है, सो दैट वी कैन कवर ईच एंड एवरी बाइट ऑफ दी सिलेबस। सिर्फ AS पढ़ाने से आप बोर हो जाओगे, तो मैंने हर बाइट को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया, सो दैट आप रिलेट कर सको, हाँ सब चीजें सही से चल रही है। डन, चलिए कल मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा।